न्यायालय में 9 दिसंबर से चल रही वकीलों की ये हड़ताल के समर्थन में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी अब उतर आया है। वकील गुरुवार को हाई कोर्ट में भी काम नहीं करेंगे। दरअसल अभिभाषक संघ ने कोर्ट परिसर में वकीलों पर की जाने वाली टिप्पणी को लेकर बीते 8 दिनों से काम का बहिष्कार किया है। इंदौर जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दिनेश पांडे ने यह बताया कि कई दिनों से जिला न्यायालय के अंदर वकीलों पर गलत टिप्पणी की जा रही थी, जिसको लेकर अभिभाषक संघ काम बंद कर हड़ताल पर है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि आज बैठक आयोजित कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। बोर्डों पे सीनियरों के संग संपूर्ण रूप से बदतमीजी और अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस कारण इंदौर अभिभाषक संघ के सभी कार्यकारिणी के सदस्यों ने एक साधारण सभा आहूत करी। बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता दें, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट में वकीलों की हड़ताल जारी है। कोर्ट में आज काम नहीं करेंगे वकील। इंदौर के वकीलों के समर्थन में आज ग्वालियर के वकील भी काम नहीं करेंगे। बता दें आपको कि इंदौर में 9 दिसंबर से वकीलों की यह हड़ताल जारी है। वकीलों ने 2 न्यायाधीशों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है और 9 दिसंबर से लगातार हड़ताल कर रहे हैं। और अब ग्वालियर के हाई कोर्ट में और जिला कोर्ट में भी वकीलों द्वारा हड़ताल घोषित किया गया है। यानी अब इंदौर के वकीलों के समर्थन में ग्वालियर के वकील भी सामने आए हैं। इंदौर के वकीलों के समर्थन में वो भी आज काम नहीं करेंगे। इंदौर में 9 दिसंबर से वकीलों की यह हड़ताल लगातार जारी है। आपको ये भी बता दें कि वकीलों ने 2 न्यायाधीशों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए काम बंद किया है। हड़ताल पर है वो, उनके दुर्व्यवहार का ये विरोध कर रहे हैं। और अब ग्वालियर में जिला कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील भी इनके समर्थन में सामने आए हैं और उन्होंने भी आज हड़ताल का ऐलान किया है। तो एक तरफ इंदौर में 9 दिसंबर से वकीलों की हड़ताल जारी है। आपको बता दें कि 2 न्यायाधीशों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए इंदौर में लगातार 9 दिसंबर से वकीलों की हड़ताल जारी है। और अब ग्वालियर में भी वकील समर्थन पे आए हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट और जिला कोर्ट के वकीलों ने आज समर्थन देते हुए ये हड़ताल घोषित की है। तो इंदौर और ग्वालियर दोनों ही जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंदौर से शालिनी हमारे साथ हैं, ग्वालियर से नासिर हमारे साथ हैं। पहले जहां से इस हड़ताल की शुरुआत हुई यानी कि इंदौर से, वहां का रुख करते हैं। शालिनी, लगातार 9 दिसंबर से हड़ताल वकीलों की जा रही है, क्या उनकी मांगे हैं? और इसके साथ अब क्योंकि पूरे इंदौर में लगातार काम बंद है, 9 दिसंबर से यह हड़ताल जारी है, तो कामकाज भी इससे ठप हो रहा है। निश्चित तौर पर रचना, देखिए जिस तरह से लगातार जो इंदौर का अभिभाषक संघ है वो ये मांग कर रहा है कि जो 2 न्यायाधीश है उनका ट्रांसफर किया जाए इंदौर से, और जब तक ये नहीं होगा जब तक पूरी तरह से काम को बंद रखा जाएगा। और इसी के चलते सबसे पहले एक अहम बैठक हुई थी, उसके बाद 9 दिसंबर से डिसाइड किया गया था कि 8 दिन लगातार इसी तरह से हड़ताल की जाएगी। और आज अगर मैं हड़ताल की बात करूं तो आज 8वां दिन है। कुछ नजारे भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह इस समय जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो वकीलों से खचाखच भरा होता है और इसी के साथ उनको कई आवेदन आने भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से हड़ताल का जो विपरीत असर है वो आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या लोगों की बड़ी है, क्योंकि जो अपना डेली रूटीन का वर्क लेकर इन तक पहुंचते थे, जिनकी सुनवाई होनी थी, वो सारे प्रकरण जो है वो पेंडिंग बढ़े हुए हैं और इसके चलते बेहद ज्यादा नुकसान जो है वो आम जनता को उठाना पड़ रहा है। आज की अगर बात की जाए तो सभी जो इंदौर अभिभाषक संघ है वो अपने अधिकारियों के साथ बैठक करेगा और कल साधारण सभा होनी है। उसके बाद आगे की जो रणनीति है वो तय हो पाएगी। अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत इस समय जो हो रही है वो आम जनता को हो रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में वो यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन एक भी जो वकील है वो यहाँ पर उनको सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जिसका खासा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि अभी तक ये जो स्ट्राइक बीते 7 दिनों से चल रही थी वो जिला कोर्ट तक ही सीमित थी, लेकिन आज हाई कोर्ट में भी पूरी तरह से जो काम है वकीलों ने बंद कर दिया है और इसका समर्थन जो है वो दिया है। और इसीलिए आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ हाई कोर्ट में भी जो वकील है वो स्ट्राइक पर जा चुके हैं।
आज अहम बैठक और उस अहम बैठक के बाद कल से रणनीति तय की जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात की जो इंदौर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार जिस तरह से न्यायाधीश उन लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं, जिस तरह का मिसबिहेव करते हैं, उनके प्रोफेशन को गलत नजरिए से देखते हैं, जबकि वो खुद ही न्यायाधीश है। ऐसे में बेहद ज्यादा आहत वो हुए हैं। अपने सम्मान की लड़ाई के लिए वो साफ तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि दोनों जो न्यायाधीश हैं उनका ट्रांसफर इंदौर से बाहर किया जाए, उसके बाद ही काम करेंगे। और यही एक बड़ी वजह है कि लगातार जो काम है वो ठप पड़ा हुआ है। आज हाईकोर्ट के वकीलों ने भी समर्थन दिया है और ये समर्थन का असर अब इंदौर के बाहर के जिलों में भी देखने को मिल रहा है। रचना, बिल्कुल, इंदौर के वकीलों का समर्थन अब पूरे प्रदेश से वकील जो है वो कर रहे हैं। ग्वालियर से हमारे साथ नासिर है। नासिर, अब ग्वालियर बार एसोसिएशन जो है वो भी समर्थन में आ गया है। आपके साथ कुछ वकील भी वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करिए और उनका क्या कहना है। समर्थन अब मिल रहा है, यानी एकजुटता अब नजर आ रही है पूरे प्रदेश में। तो ये हड़ताल क्या लंबी चलेगी या कुछ रणनीति और बनाई जाएगी इस पर, क्योंकि अब तक तो सुनवाई नहीं हुई है? देखिए रचना, समर्थन से बड़ी खबर यह है कि अब यानी कि राष्ट्रपति को इस घटना के विरोध में ज्ञापन दिया जा रहा है, चीफ जस्टिस को ज्ञापन दिया जा रहा है, पूरी घटना की निंदा की जा रही है और साथ ही एक चरणबद्ध आंदोलन की भी, अगर नहीं जो पूरा घटना पर संज्ञान नहीं लिया गया तो एक चरणबद्ध आंदोलन की भी रणनीति बन सकती है। हमारे साथ में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है। सर, क्या कहेंगे, अभी क्या करने वाले हैं? राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन, सीजीआई को भी ज्ञापन देंगे? देखिए, जो जजों का दुर्व्यवहार और एक तानाशाही जो तरीका है काम करने का न्यायालयों में, उससे ज्यादातर वकील समुदाय आहत है। ये जो इंस्टीट्यूशन है, पूरी जो न्यायपालिका है, वो जजेस के लिए, वकीलों को और केवल कर्मचारियों के लिए नहीं बनी है। ये उस लिटिगेंट को बनी है जिसके लिए अंतिम न्यायदान का जो सिद्धांत है भारतीय संविधान में परिलक्षित होता है। और यदि किसी जज के व्यवहार से वकील अपनी बात को नहीं कह पाए तो यह उसके पक्षकार के साथ अन्याय करने के बराबर होता है। जज की आचरण संहिता लागू होना चाहिए। न्यायपालिका में हमारा जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो जज हैं, वो अपनी गद्दी पर आसीन होकर न्यायालय में उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, न्यायालय में उनका आचरण कैसा होना चाहिए, इसकी एक आचरण संहिता बनना चाहिए। यदि वो इस प्रकार से व्यवहार करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 के तहत इसको इंटरफेरेंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस माना जाना चाहिए और उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाए। सर, अभी आपके हाथ में कॉपी है, राष्ट्रपति जी के नाम है, सीजीआई के नाम है, किस तरह का आप क्या कह रहे हैं? हमारा कहना केवल इतना ही है कि जब कोई भी जज अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज के अलावा कोई लैंग्वेज का उपयोग करता है, अपना व्यवहार आचरण इस प्रकार का रखता है जिससे हमारा वकील न्यायदान प्रक्रिया में सहायता नहीं कर पाता या अपने आप को असहाय महसूस करने लगता है, तब ऐसी परिस्थिति भारतीय संविधान को संकट पैदा करने वाली परिस्थिति होती है और कतई ऐसी परिस्थिति को सहा नहीं जाएगा और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसके लिए कोई भी कार्रवाई करना पड़े उसको करेंगे। आगे की रणनीति क्या? आगे की रणनीति अभी हमारी ये है कि आज का हमारा सांकेतिक प्रतिरोध दिवस है और उसके बाद आज हम, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया है, कि हम ज्ञापन देने वाले हैं। जो हमने मांग पत्र तैयार किया है वो माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश को और कानून मंत्री जी को दे रहे हैं। उसके बाद भी अगर हमारी बातों पर अगर विचार नहीं किया गया तो आगे रणनीति पर विचार किया जाए। लेकिन सर, आज के बाद, घटना के बाद क्या कहेंगे कि इंदौर में घटना हुई, क्या ग्वालियर में भी इस तरह का हो रहा था? जो हाईकोर्ट बार हमारी निर्णय लेगी, हम हाईकोर्ट बार पूरे वकील उसके साथ हैं और कोशिश कर रहे हैं इस आंदोलन को हाईकोर्ट के बार के सामने प्रदेश में, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर एक साथ चलेगा और पूरा प्रदेश एक साथ चलेगा। क्या पूरे प्रदेश में सब साथ में है? बिल्कुल, पूरे प्रदेश में साथ में है और हमारी जो बार ने जो निर्णय लिया है ये बहुत जरूरी है कि वकीलों के प्रति न्यायाधीशों का कुछ बर्ताव बहुत गलत है। तो आप देखेंगे रचना, ये सबसे बड़ी बात है कि जो घटना है इंदौर की, उसके साथ ही अब बड़ी मांग भी उठने लगी कि आचार संहिता बनना चाहिए और उसको लेकर धाराएं भी बताई हैं। जिस तरह तो कुल मिलाकर देखा जाए अब ये मुद्दा बड़ा हो चला है और राष्ट्रपति के पास, कानून मंत्री के पास और सीजीआई के पास भी अब पहुंचने वाला है। तो ये कहा जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं ये जो मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं एक जो हस्तक्षेप है राष्ट्रपति या फिर सीजीआई की तरफ से होगा तभी कहीं ये मामला शांत भी हो सकता है। बिल्कुल, रुख तो बिल्कुल साफ है और सख्त रुख है, देखना होगा
होगा कि कब तक इस पर सुनवाई होती है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं परेशान है, इन हड़ताल से हो रही है, लेकिन इनका पक्ष भी सही है। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।